तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में। और टाइटन कंपनी के स्टॉक में देखिए आज हमको करीब 5% की भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में वो रीज़न आपके साथ में यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। और क्या उस रीज़न की वजह से सही में ये गिरावट हुई है नहीं, विद डेटा आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए आगे की क्या हमारी अब रणनीति होनी चाहिए टाइटन को लेकर, फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म। टेक्निकल चार्ट पे क्या यहाँ पर बाइंग के लेवल है, क्या यहाँ पर स्टॉक में और गिरावट हो सकती है नहीं, क्या सपोर्ट है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी डिटेल्स आपके साथ में, कुछ ऐसी इंसाइट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हो सकता है शायद आपको वो चीज़ें ना पता हो, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो रीज़न की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि देखिए अभी रिसेंटली जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, बेसिकली जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ हैं, जिसमें देखिए यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत जैसी कंट्रीज़ आती हैं, उनकी तरफ से आउटरीच होता हुआ आउटरीच देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही अगर आप टीवी चैनल्स देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर पता होगा कि हाल ही में देखिए नुपुर शर्मा जी ने यहाँ पर एक कमेंट किया था, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हमको यहाँ पर बेसिकली एस्केलेट होती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या कहा, क्या नहीं किया कहा दोस्तों, उसके बारे में हम डिबेट नहीं करेंगे। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस चीज़ का नहीं है, कहीं और प्लेटफॉर्म होता तो इसके बारे में पूरा 1 घंटा 2 घंटा डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा एजेंडा है वो है कि यहाँ पर गल्फ आउटरीच की वजह से क्यों टाइटन के स्टॉक में गिरावट हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, गल्फ कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट पार्टनर है वो यूएई, बहुत मतलब यूएई देखिए वन ऑफ द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट कंट्री की बात करें तो यूएई का नाम उसमें आता है। इंपोर्ट मार्केट भी वहाँ से बहुत बड़ा है। हालांकि देखिए क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो ट्रेडिंग है, ज्वेलरी बिजनेस की मैं बात करूँ, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, या फिर दूसरी तरह के जो एक्सपोर्ट है वो हम करते हैं यहाँ पर गल्फ कंट्रीज से। और अभी हाल ही में सेपा की अगर मैं बात करूँ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर बहुत बड़ी डील साइन की गई है। तो उसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि ज्वेलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर इंपोर्ट फ्री ज्वेलरी एक्सपोर्ट यहाँ पर हम करने वाले थे, जिसमें टाइटन को ज़बरदस्त यहाँ पर फ़ायदा होने वाला था। लेकिन अब ये जो एक सडन जब ऐसी चीज़ें आती है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि देखिए टाइटन के स्टॉक में थोड़ा प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्या एक्चुअली डेटा ही कहता है, चलिए वो समझते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ये टाइटन की हम बात करें और जोग्राफिकल अगर मैं रेवेन्यू सेगमेंट की बात करूं तो इंडिया से देखिए करीब करीब 2021 तक 21,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है टाइटन। अदर्स यानी कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे कि ये सिंगापुर में भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी जीसीसी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत ही कम है, 2% के 2% से भी कम है 2021 तक। 2022 की बात करें तो 2022 में इसका टोटल रेवेन्यू यहाँ पर हो चुका है, आप देखिए करीब करीब टोटल कंसोलिडेटेड सेल्स है 29,000 करोड़ की। तो उस हिसाब से भी अगर हम मान के चलिएगा तो यहाँ पर 2% से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है टाइटन। तो मेरे हिसाब से दोस्तों डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है। आगे अगर और भी ये एस्केलेट होती हैं चीज़ें, हालांकि यहाँ पर होगी नहीं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अगर और एस्केलेट होती हैं चीज़ें, यहाँ पर और रिटेलिएशन आता है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा फर्क मेरे हिसाब से टाइटन को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है अदर्स मतलब कि जो दूसरी जोग्राफीज हैं वो बहुत ही कम है, 2% से भी कम है, 2% के आसपास। मैक्सिमम आप मान लीजिए 2 से 3% ही हो सकता है। हालांकि ये एक्सपेंशन अपना करने वाले हैं। यूएई में इन्होंने हाल ही में एक नया स्टोर ओपन करने की बात करी है, ठीक है, यूएस में भी करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टोटल कंट्रीब्यूशन अगर देखें टोटल रेवेन्यू का तो वो काफ़ी कम है। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमको दोस्तों घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टाइटन एक ऐसी कंपनी है जिसमें मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में हमको बने रहना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक रिटेल बिजनेस है। और अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें तो देखिए लग्जरी, प्रीमियम, मिड मार्केट, मास मार्केट सभी तरह के सेगमेंट को कैटर करते हैं। और जो इनके ब्रांड है जोया, तनिष्क, ठीक है, नेबुला, मिड मार्केट में टाइटन, फास्ट ट्रैक, ऐसे ये ब्रांड्स है, सोनाटा जैसे मास मार्केट का ब्रांड है, तो इनकी रीच बहुत ही ज़बरदस्त है। और स्टोर एक्सपेंशन की बात करना यहाँ पर ज़रूरी है दोस्तों। देखिए
स्टोर एक्सपेंशन अगर मैं बात करूँ तो लगातार अपने नेटवर्क को ये लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर देखिए रिटेल नेटवर्क की बात करें, ज्वेलरी नेटवर्क की बात करें, आज से कुछ साल पहले दोस्तों इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता था वो वॉचेस से हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने ज्वेलरी बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया कि अब आई थिंक 70 to 75% इनका रेवेन्यू ज्वेलरी बिजनेस से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्वेलरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आगे भी हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा और डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें इनकी ज्वेलरी सेगमेंट की जो नेटवर्क एक्सपेंशन है वो बहुत तेज़ी से हुआ है। अगर हम यहाँ पर इनके जो मिड सेगमेंट जो इनका ज्वेलरी वर्टिकल है, जो ज्वेलरी सेगमेंट है, ज्वेलरी ब्रांड है मिया का, वो भी धीरे धीरे इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए जोया की बात करें, कैरेट लेन की बात करें तो नेटवर्क एक्सपेंशन जो है अच्छा हो रहा है। वॉचेस नेटवर्क भी ग्रो हो रहा है, इनका आई केयर नेटवर्क भी यहाँ पर लगातार ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और साथ ही में ये एथनिक वेयर में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। जो इनका एक ब्रांड है तनीरा का, जो ब्रांड है दोस्तों इनका जो साड़ी वाला ब्रांड है वो ऑलरेडी इनका ग्रो कर ही रहा है धीरे धीरे। साड़ी वाला जो ब्रांड है इनका ये वाला, ठीक है, अब इसको ये बड़ा कर रहा है। यहाँ पर इनका कहना है अभी आई थिंक इनके 15-20 ही स्टोर है, लेकिन आगे आने वाले समय में बोल रहे हैं कि ये तनीरा बिजनेस को ये बहुत बड़ा करेंगे। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर नेटवर्क एक्सपेंशन ये करने वाले हैं। 100 मतलब मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन मतलब ट्रिपल डिजिट में स्टोर एक्सपेंशन ये करने वाले हैं। तो हर सेगमेंट में नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने ब्रांड्स को यहाँ पर जो है उसका लेवरेज करना है। मतलब ब्रांड आप देखिए, ब्रांड इक्विटी कितनी ज़बरदस्त है यहाँ पर। और टाइटन की अगर बात करें तो टाटा की कंपनी है, तो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी भी है मैनेजमेंट की, तो वो भी एक और एडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको बताऊँ आगे की कहानी, तो FY27 की बात करें तो इनका ज्वेलरी बिजनेस यहाँ से मोर देन डबल होगा। और एज पर इनकी जो अभी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने बोला है कि 2.5 टाइम्स ये बाय FY27 अपने ज्वेलरी बिजनेस को ये डबल कर लेंगे, जो है कि इनका कोर बिजनेस है। मतलब कि अगर 2027 मतलब 5 साल में 2.5 टाइम्स ये कर लेंगे तो करीब करीब उसको 20% CAGR से हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिल सकती है इनके ज्वेलरी बिजनेस में। तो बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो फास्ट ट्रैक में देखिए 1000 करोड़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अंडर फास्ट ट्रैक इसको ये 1000 करोड़ तक लेके जाने वाले हैं इन ईच करोड़ ईच इन द सेम पीरियड। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। वुमेन बैग्स में ये जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं, तनीरा ब्रांड में एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जगह एक्सपेंशन कर रहे हैं और कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है इंडिया की। तो रिटेल यहाँ पर ग्रो करेगा। रिटेल की मैं बात करूँ उसमें डीमार्ट आता है, ठीक है, अगर हम जो कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें। और अगर हम ज्वेलरी की बात करें या वॉचेस एंड वियरेबल्स की बात करें तो उसमें रिटेल में टाइटन यहाँ पर बहुत ही लाजवाब कंपनी है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हो रही हैं ये एक मौका है कि स्टॉक में गिरावट होगी तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है। स्टॉक का पी आपको डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर मैं इसका ऑल टाइम अगर हिस्टोरिकल पी देखूँ 10 साल का तो 53 है। तो यहाँ से दोस्तों अगर ये 53 तक आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हालांकि रिटेल बिजनेस जितने भी होते हैं उनका पी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है और अगर ये गिरता है तो अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा फॉर दी लॉन्ग टर्म। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर जो है राकेश झुनझुनवाला जी भी इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। आपको पता है काफ़ी मतलब पिछले कई मतलब दशकों से इन्वेस्टेड हैं वो। प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग है, फाइज के पास अच्छी होल्डिंग है, DIS के पास अच्छी होल्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको पता ही है PNL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, सब पैमाने पर अच्छी कंपनी नजर आती है। चलिए टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। तो ये वीकली चार्ट है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये टाइटन का वीकली चार्ट है। हर एक कैंडल वीक को दर्शा रही है यहाँ पर। तो एक अच्छे खासे अपने सपोर्ट पे ये आ चुका है, ठीक है, वीकली सपोर्ट पे आ चुका है। तो अगर इस सपोर्ट से मतलब अगर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, इस वीकली सपोर्ट पे ये कंसोलिडेट करता है और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। अगर लेकिन इसको ब्रेक डाउन दिया तो आप मान के चलेगा स्टॉक आपको 1800 के लेवल तक भी, 1800 से 1820 तक के लेवल तक भी दिखा सकता है। और जैसे मैंने कहा हर गिरावट टाइटन में अपॉर्चुनिटी होगी फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो ये वीकली चार्ट है। अगर मैं इसको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो देखिए डेली चार्ट में ऊपरी स्तरों से कितना स्टॉक करेक्ट हो चुका है, कितना करेक्ट हुआ, करीब करीब 25% करेक्ट हुआ। जैसे मैंने बोला 1800 तक ये स्टॉक आता है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों रीज़न, और इस रीज़न क्या इसमें इंपैक्ट करेगा टाइटन को या नहीं वो मैंने आपको विद डेटा बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।